हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडियल टाइप। मैक्स वेबर ने एक्सप्लेन करा है आइडियल टाइप क्या होता है, तो हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मैक्स वेबर है कौन। तो मैक्स वेबर इज़ अ इंटरप्रेटिविस्ट। अब इंटरप्रेटिविस्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और ये माइक्रो थिंकर है। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अभी दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बार बार। These are my qualification. I qualify NET. I qualified GRF, obviously from sociology, and I'm teaching since the age of 17. तो ये मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन है कि मैं 17 साल की उम्र से पढ़ा रहा, तो मुझे आता है पढ़ाना कैसे, एक्सप्लेन कैसे करना है। बाकी आपको इंस्टा पे फॉलो करना है तो हेयर यू कैन फॉलो मी। आपको टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो हेयर यू कैन फॉलो मी। आपको यहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिवाइज करने के लिए। तो हम पढ़ेंगे आइडियल टाइप। देखो आइडियल टाइप क्या होती है। आइडियल टाइप का मतलब है कि कोई, जैसे आपने देख, आइडियल टाइप सुन के आपको समझ में आ रहा होगा शायद कि कोई चीज़ उसका एक आइडियल वर्जन, ऐसा कुछ। देखो आइडियल टाइप का मतलब होता है कि ये बिल्कुल रियलिटी नहीं होता। जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाए कि ह्यूमन या फिर एनिमल, अगर आपसे बोला जाए हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, तो मैंने एक आइडियल टाइप दे दिया मान लो आपको। आइडियल टाइप कि ह्यूमंस, अगर कोई दो पैर पे चल के आ रहा तो फिर वो ह्यूमन होगा। अगर वो चार पैर पे चल के आ रहा तो वो क्या होगा, वो एनिमल होगा। अब मैंने आपको एक आइडियल टाइप दे दिया। अब हमेशा ये बिल्कुल एग्जैक्ट सच बात नहीं है, कभी कभी कुछ जानवर भी होते हैं दो पैर पे चलते हैं, तो ये एग्जैक्टली सही नहीं हो सकता। बट एक हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि देखो ऐसा ऐसा होगा तो ये होगा, और ऐसा ऐसा होगा तो ये होगा। ओके। तो आइडियल टाइप आपकी एग्जैक्टली रियलिटी नहीं होती, लेकिन एक एक प्योर टाइप का फॉर्म होता है कि हाँ थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा होगा, तो उसे बोलते हैं आइडियल टाइप। आगे देखो, आइडियल टाइप वेवन ने दिया क्यों था, क्योंकि इन्हें सोसाइटी को समझना था, सोशल रियलिटी को समझना था। अब देखो क्या है कि अगर आपको किसी चीज़ को समझना है तो आप एक उसका एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर दे दो कि ये चीज़ ऐसी ऐसी होती है। अभी आगे समझ में आएगा आपको, वेट प्लीज़। जैसे कि यहाँ देखो, इन्होंने कहा जो आइडियल टाइप होता है वो एक मेजरिंग स्टिक की तरह होता है, जिससे हम, जैसे आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सुना है। अब यूपीएससी कर रहे हो तो ये तो सुने पता ही होगा कम से कम। एक होता है लॉन्गिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इमेजनरी लाइंस होती हैं। इमेजनरी लाइंस होती हैं, ये अर्थ पे हैं तो मौजूद नहीं, बट ये इमेजनरी लाइन है। क्यों? क्योंकि हमें अगर अर्थ को मेज़र करना है, अर्थ को समझना है, तो हमें कुछ लाइंस खींचनी पड़ी उस पे, जिनको हम लॉन्गिट्यूड या फिर लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ऐसे हमें सोसाइटी को समझना है तो हमें कुछ आइडियल टाइप चाहिए पड़ेंगे, तब जाके हम सोसाइटी को समझ पाएंगे। इसीलिए मैक्स वेबर ने एक आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे कि अभी समझो आगे। यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ देखो, जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है। अब ब्यूरोक्रेसी क्या होती है समझने के लिए आपको कुछ तो पता होना चाहिए ना उससे रिलेटेड। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं है, तो उसके कुछ टाइप, उसके कुछ आइडियल टाइप तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वही इन्होंने दिए हैं, जिनको बोल दिया इन्होंने आइडियल टाइप, कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो उसे आप ब्यूरोक्रेसी बोलोगे, अगर नहीं होगा ऐसा ऐसा तो आप उसे ब्यूरोक्रेसी नहीं बोलोगे। जैसे ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि सबके पास क्लियरली डिफाइंड रूल होता है, सबको पता होता है कि उन्हें करना क्या है। ऐसा तो है नहीं कि, जैसे मान लो ब्यूरोक्रेसी में एक ऑफिसर ऊपर बैठा है, फिर एक वर्कर होगा मान लो यहाँ पे, फिर एक ग्रुप डी वाला पर्सन होगा जो कि चाय देता है या फिर फाइल से यहाँ की वहाँ करता है वगैरह वगैरह। तो ये कुछ और काम करता होगा, ये कुछ और काम करता है, ये कुछ और काम करता होगा। अब इसका काम क्या पता सबसे ईजी हो, या फिर इसका काम सबसे ईजी हो, तो कल को ये बोले कि इसका काम ईजी है ग्रुप डी वाले का तो मैं ये करूँगा, या फिर ऑफिसर का काम ईजी है तो मैं वो करूँगा। बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। सबके रोल डिफाइन है
कि आप क्या करोगे, आप वही करोगे जो आप करते हो। जैसे मान लो एक बैंक है फॉर एग्जांपल, एक बैंक में आपको लगता है कि कंप्यूटर पे बैठ के लोगों के ग्रीवियंसेस लेना वो ज़्यादा ईजी है, मतलब लोगों की प्रॉब्लम सुनना ईजी है। लेकिन आप हैं कैशियर, तो आप कल को सोचो कि चलो मैं ये कैशियर का काम नहीं करूँगा, कल से कल मैं आऊँगा जब, तो एक कैशियर की डेस्क पे नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठूंगा, मैं ग्रीवियंसेस सुनूंगा। इज़ इट पॉसिबल? नो, इज़ इट नॉट पॉसिबल? क्योंकि डिफाइंड रोल है ना, कि आप ऐसे ही करोगे, आप वैसे ही करोगे। तो ऐसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, डिफाइंड रूल होते हैं कि आपको जो दिया गया है काम आप वैसे ही करोगे। आप स्विच नहीं कर सकते अनलेस पेपर वर्क। जैसे मान लो आपको पेपर वर्क कर दिया गया कि मिनिस्टर आया, मिनिस्टर ने बोला कि आप वर्कर से ऑफिसर बन गए, या फिर सस्पेंड कर दिया, या फिर क्या कहते हैं, आपकी पोजीशन कम कर दी, तो आपको ग्रुप डी का कोई मेंबर बना दिया, तो फिर आप ये काम कर सकते हो। मतलब विदाउट पेपर वर्क थोड़ी कर सकते। ऐसे ही जो रूल्स हैं वो रिटन हैं। उसके जो प्रमोशंस होते हैं वो क्वालिफिकेशन के बेस पे होते हैं, पर्सनल कनेक्शन के बेस पे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा ना ब्यूरोक्रेसी में। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा है उसकी बात नहीं चल रही, यहाँ पे ये बात चल रही कि होता है, उन्होंने बोल दिया है, आगे आपको पता है ऐसा नहीं होता कभी। तो यही इनका क्रिटिसिज्म है। बट अभी आपको ये समझना है कि इन्होंने क्या क्या बताया है। इन्होंने बताया है कि रूल्स डिफाइन होंगे, रिटन रूल्स होंगे, प्रमोशन क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा। आपको लग रहा है ना कि अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। और जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रिक्ट, वो मेमोस के थ्रू होगी। मतलब जो कम्युनिकेशन होगी ऐसे ही नहीं कि आपने इस बॉस को कहा कि बॉस मैं कल से ये काम करूँगा, नहीं। आपको ऑर्डर्स लेने हैं, कम्युनिकेट करना है, तो बेसिकली ईमेल होते हैं, मेमोज होते हैं, उनके थ्रू बात होगी। उसके बाद ऑफिस जो रन करता है वो बढ़िया सी वेल ऑयल मशीन की तरह रन करता है, इम्पर्सनल रहते हैं सारे, प्रिडिक्टेबल रहता है काम, और एफिशिएंसी से वर्क होता है। तो यही वेब का आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी समझ में आया कि ये रियलिटी नहीं है। देखो एक बार ही रुको, एक एग्जाम्पल देख लिया अपन ने, अब वापस चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रियलिटी एग्जैक्टली नहीं है। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी में जो जो इनने बता दिया ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये एग्जैक्टली रियलिटी नहीं है, बट एक एक फॉर्म है, एक एग्जेजरेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पर इनको बढ़ा चढ़ा के बताया इन्होंने कि ऐसा 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 होता है, क्योंकि सबको पता है नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट रियलिटी बट इट इज़ प्योर फॉर्म, कि जैसा उन्हें समझ में आया उन्होंने बता दिया कि ऐसा होता है। दिस इज़ प्योर फॉर्म बट दिस इज़ नॉट रियलिटी। जैसे देखो यहाँ पे, तो आइडल टाइप कैसा होता है, मोरल सेंस में नहीं कि परफेक्ट हो, डिज़ायरेबल हो। आइडल टाइप वो नहीं होता जो परफेक्ट हो। क्या आपने कहा कि अच्छा लड़का कौन, अच्छा लड़का कौन, जो बड़ों की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, और टाइम से उठ जाए, टाइम से सो जाए, ये सब। तो आपने कहा ये सब चीज़ें होंगी तो वो आइडल टाइप है अच्छे लड़के का, नहीं ऐसा नहीं है कुछ। तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो कि परफेक्ट होगा या फिर डिज़ायरेबल। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, उन्होंने जैसा देखा वैसे बताया, उन्होंने प्योर चीज़ बताई कि ऐसा होता है। ठीक है, बट वो मोरली सही है नहीं है उनकी बात नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे वो। ओके, जैसे ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ पे जैसे उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मोरल्स की बात नहीं हुई। यहाँ पे ये बात नहीं हुई कि ब्यूरोक्रेसी का काम है लोगों की सेवा करना, वर्क फॉर पीपल। क्या ये बात हुई यहाँ पे? नहीं ना। तो यहाँ पे मोरल्स की बात नहीं होती, यहाँ पे बात होती है कि आइडियल टाइप होती कैसी है प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में वो होती कैसे है। ठीक है ना, यहाँ पे रियलिटी की बात होगी, क्योंकि रियलिटी पता नहीं कैसी होगी, आइडियल टाइप कैसा हो, मतलब रियलिटी में ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी सबको पता है कैसी होती है। पर ये प्योर फॉर्म की बात करते हैं कि ऐसी होती है। ये मोरल्स की बात नहीं करते कि ऐसी होनी चाहिए, समझ रहे हो? ऐसी होनी चाहिए नहीं बोल रहे, ऐसी होती है ये भी नहीं बोल रहे, वो ये बता रहे कि ऐसी होती होगी, वैसा कुछ। ठीक है, होती होगी, यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती होगी।
क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको कि मोरल्स की बात नहीं हो रही है, क्या सही क्या गलत नहीं हो रहा है बात, रियलिटी की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बस बता रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा देखा है हमने, तो ऐसा ऐसा होता है आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी का। क्लियर है? आगे देखो, ये सब पढ़ लिया अपन ने कि इट इज़ नॉट रियलिटी बट इट इज़ प्योर फॉर्म, लेकिन थोड़ा सा एग्जिजरेट करके हवा में बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ें होती होंगी वो हवा में बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं। आगे ये सब पढ़ लिया अपन ने, ये मेजरिंग स्टिक है ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ, जैसे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को बना देना ताकि हम अर्थ को स्टडी कर पाएँ। तो ये मोरली करेक्ट नहीं है, बट ये आइडल टाइप है क्योंकि ये प्योर हैं और एब्स्ट्रैक्ट हैं। जो भी प्योर फॉर्म में इन्हें दिखा वो उन्होंने बता दिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, अगर आपको आइडल टाइप को कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको क्या ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आप एक आइडल टाइप बना सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ का। कि आपने कहा कि एक लड़का कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ आइडल टाइप्स दोगे, या फिर स्टूडेंट कैसा होना चाहिए आप उसके लिए आइडल टाइप दोगे, या फिर एक पॉलिटिकल लीडर कैसा होना चाहिए आप उसके लिए कुछ आइडल टाइप दोगे। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो जब भी आपको आइडल टाइप निकालना है, आइडल टाइप बताना है या कंस्ट्रक्ट करना है, वेन एवर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द आइडल टाइप यू हैव टू फॉलो सर्टन स्टेप्स। फर्स्ट, आपको पहले तो सोशल फिनोमेना को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आइडेंटिफाई किया कि ये फिनोमेना है, इसको स्टडी करना है। ठीक है, अब उसके कुछ ट्रेड्स को पढ़ेंगे ये। ठीक है, उसके कुछ ट्रेड्स को सिलेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे, सारे को नहीं बट कुछ कुछ को। ठीक है, सम, नॉट ऑल, नॉट ऑल। ठीक है, उसके बाद जो भी उन्हें ट्रेड मिलेंगे उसको क्लियर फॉर्म में डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा एग्जिट कर देंगे, बड़ा चढ़ा के बता देंगे। ठीक है, उसके बाद उस मॉडल का यूज करेंगे और उससे उससे रियल लाइफ एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना सब कुछ? अगर आपको एक आइडल टाइप बनाना है तो वो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें किस फिनोमेना को पढ़ना है, तो उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उसके कुछ एसेंशियल ट्रेट्स को फिगर आउट करो कि देखो ये ब्यूरोक्रेसी है तो हायरार्की होगी, रिटन रूल्स होंगे, ये सब कुछ एसेंशियल ट्रेट्स हैं, उसको एग्जीक्यूट कर दो, बड़ा चढ़ा के बताओ, और फिर उस मॉडल को लो और फिर सबको कंपेयर करो उसके साथ। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? आगे देखो, आगे है कि आइडल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये रियल डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैंने बताया आपको, दिस इज नॉट रियलिटी, चिल्ला चिल्ला के बता रहा मैं, दिस इज नॉट रियलिटी। ये बस एक मेंटल टूल है क्रिएटेड बाय सोशलॉजिस्ट। जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इज इमेजिनरी, सेम जो आइडल टाइप है ये भी एक मेंटल टूल है जो कि सोशलॉजिस्ट ने बनाया है, रियलिटी नहीं है ये। इतना क्लियर हुआ? कुछ फीचर जो हैं आर डिलिबरेटली हाईलाइटेड, मैंने बताया, देखो यहाँ पे, देखो कुछ फीचर्स को पकड़ के उनको एग्जरेट कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ फीचर्स को हाईलाइट करा गया ताकि वो समझ में आए। उसके बाद ये हेल्प करता है इन क्लैरिटी ऑफ एनालिसिस, ये आपको एनालाइज करने में थोड़ा हेल्प कर देता है, तभी तो हमने बनाया, वरना हम क्यों बनाते हैं, इतने फालतू थोड़ी हैं। आगे, आइडियल डज नॉट मीन परफेक्ट और गुड, मैंने बताया मोरलिटी से कोई संबंध नहीं है इसका। हम ये बात नहीं कर रहे कि वो कैसी होनी चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं कि वो कैसी होती है, प्योर मॉडल। ओके, उसके बाद यूज टू कंपेयर रियल सोशल सिचुएशन, हमने इसको कंपेरेटिव टूल की तरह बनाया है ताकि हम, देखो इधर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमने कुछ ट्रेड्स लिए, उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करा, उसके बाद हमने उस मॉडल को यूज़ करा ताकि हम रियल लाइफ एग्जाम्पल को एनालाइज कर सकें। क्लियर है? आई बात समझ में? तो यहाँ भी देखो वही लिखा है, सेम चीज़ कि हमने इसको कंपेरेटिव टूल की तरह यूज़ करा है ताकि हम रियल सोशल सिचुएशन को इससे आइडल टाइप से कंपेयर कर सकें। हमने आइडल टाइप क्यों ही बनाया ये बताओ आप तो? इसलिए बनाया ताकि हम बाकी जो सोशल सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन सिचुएशन
उनको क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। ठीक है, आगे देखो, एक होता है वैल्यू रिलेवेंस। वैल्यू रिलेवेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप, जैसे मान चलो आपको बता रहा, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी बाद में, पहले ये देखो वैल्यू न्यूट्रलिटी और वैल्यू रिलेवेंस। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब होता है जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे थे, टॉपिक सिलेक्ट कर रहे थे, तब भी आपने अपनी वैल्यूज़ आने नहीं दिया बीच में, और जब आप रिसर्च कर रहे थे या डाटा कलेक्ट कर रहे थे तब भी आपने अपनी वैल्यूज़ को आने नहीं दिया। वैल्यूज़ मतलब जैसे मुझे लगता है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, एक मिनट या अच्छे से समझा दूँ मैं आपको व्हाट इज़ वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड वैल्यू रिलेवेंस। जैसे कि मान के चल रहे कि अगर मैं अपर कास्ट से आता हूँ फॉर एग्जांपल, अरे और कहाँ गया भाई, अरे फॉर एग्जांपल मैं अपर कास्ट से आता हूँ और मैंने ये थ्योरी बना के रखी है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, फॉर एग्जांपल दे आर नॉट दैट मच लिटरेट। ठीक है, या फिर मैं एक लड़का हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने ये एजम्पशन बना लिया है कि जो गर्ल्स होती हैं वो उतना समझदार नहीं होती, दे आर नॉट दैट मच इंटेलेक्चुअल, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग। अब आप कमेंट मत करने लग जाना है ना, क्या बोल रहे हैं सर आप, यहाँ बस समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपन सोशियोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन अपर कास्ट का है और वो ये मान के चले कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, सॉरी इलिटरेट हैं, और एक कोई लड़का है वो ये मान के चले कि जो लड़कियां हैं वो इंटेलेक्चुअल नहीं है या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनमें, तो ये उसकी वैल्यू है। अब मान लो उसको गर्ल्स को पढ़ना है, एक लड़का है इसको गर्ल्स को पढ़ना है, गर्ल्स के बारे में, तो अगर वो ये वैल्यू लेके चलेगा तो क्या वो फेयर रिजल्ट पे पहुंचेगा? क्या पता बहुत सारी लड़कियां जो उसे मिले वो बहुत पढ़ी लिखी हों, बहुत समझदार हों। तो अगर वो अपनी वैल्यूज़ लेके चलेगा, ये उनकी वैल्यूज़ है ना, ये क्या है, उस लड़के की या उस पर्सन की वैल्यूज़। अगर वो इन वैल्यूज़ को लेके चलेगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फेयर नहीं आएगा, वो बायस रिजल्ट आएगा। बायस मतलब उसकी वैल्यूज़ उसमें एडेड हैं तो रिजल्ट सही नहीं है। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जब टॉपिक सेलेक्ट करते हो तब भी वैल्यूज़ नहीं होती आपकी उसमें ऐड, और जब रिसर्च करते हो तब भी आपकी वैल्यूज़ उसमें ऐड नहीं होती हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? रिलीज हो जा। ठीक है, इतना टॉपिक समझ में आया कि जब वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आपने टॉपिक सेलेक्ट किया तब भी आपकी वैल्यूज़ ऐड नहीं थी उसमें, और जब रिसर्च करा आपने तब भी वैल्यूज़ ऐड नहीं थी। वैल्यू रिलेवेंस का मतलब है जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे थे, टॉपिक, तब तो आपकी वैल्यूज उसमें ऐड थी, बट जब आप रिसर्च करने पहुंचे तो आपकी जो वैल्यूज थी वो नहीं थी वहां पे। आ रही है बात समझ में? कि जब आपने टॉपिक सेलेक्ट किया तो आपने वैल्यूज देखी कि मेरा मानना है कि गर्ल्स समझदार नहीं होती, तो मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गर्ल्स समझदार होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जब मैं टॉपिक सेलेक्ट कर रहा था तब मेरी वैल्यूज अटैच थी, बिल्कुल थी। पर क्या मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मेरी वैल्यूज अटैच थी? नहीं। तब मैंने अपनी वैल्यूज़ को साइड में रख दिया, मैंने बस समझने की कोशिश की गर्ल्स कैसी हैं। इज़ इट क्लियर फॉर यू? वैल्यू न्यूट्रलिटी क्लियर, वैल्यू रिलेवेंस क्लियर। तो मैक्स वेबर यही कहते हैं कि जब जो रिसर्चर है वो आइडल टाइप के फीचर सेलेक्ट करता है तब तो वो अपनी वैल्यूज़ को अटैच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो एनालाइज करता है चीज़ों को तब उसको ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब वैल्यू फ्री, ऑब्जेक्टिव का मतलब है वैल्यू फ्री। अभी दोबारा हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आगे देखते हैं, ये स्टोरी मैंने सुनाई दी आपको। ये देखो जैसे यहाँ पे स्टोरी क्या थी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वहाँ पे रोल डिफाइन होता है,
ओके, तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है वहाँ पे क्या होता है, रोल डिफाइन होता है, क्लियर। उसके बाद रूल रिटन होता है, प्रमोशंस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होते हैं, और जब भी कम्युनिकेशन होती है वो इम्पर्सनल होती है या फिर मेमोस के थ्रू होती है, ईमेल के थ्रू होती है। इतना क्लियर है। लेकिन रियलिटी तो सबको पता है कि गॉसिप भी होती है, और जो आपके डिसीजंस होते हैं वहाँ पे डिले भी बहुत सारा होता है, और फेवरिज्म भी होता है। ज़रूरी नहीं कि जो आपका प्रमोशन हो, प्रमोशन विल नॉट बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, प्रमोशन सिर्फ क्वालिफिकेशन बेसिस पे नहीं होता, प्रमोशन फेवरेटिज्म के बेसिस पे भी हो सकता है। मान लो आपका सेक्रेटरी चक्कर चल रहा, तो आप तो सेक्रेटरी का प्रमोशन करोगे ना। आर्यवासन में कि प्रमोशन कभी कभी फेवरेटिज्म के बेसिस पे भी होता है। ओके, आगे देखो, और यही रियलिटी है। लेकिन हमने जैसा पढ़ा कि आइडल टाइप इज नॉट मोरल, इट इज नॉट रियलिटी, इट इज जस्ट एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है, आगे देखते हैं। हम्म तो यहाँ पे हेरारकी होती है, हेरारकी मतलब क्लियर चेन ऑफ कमांड, ऊपर से ऑर्डर आता है, फिर आपके पास ऑर्डर आता है, फिर आपके पास ऑर्डर आता है। रिटन रूल्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मल रेगुलेशंस, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, पता है सबको क्या होता है। इम्पर्सनैलिटी होती है, मतलब कोई पर्सनल बायसेस नहीं होता, बट सबको पता है होता है। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है, सबको पता है कि कभी कभी नहीं होती है, कभी कभी वो नेपोटिज्म आ जाता है, ये सबको पता है। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे अपने आसपास, वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, बट वो किसी कंपनी में लग जाते हैं, और आप नहीं लग पाते, क्यों? मेरिट है उनके पास, जी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके रिलेशंस हैं, सिर्फ इसलिए। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे, ओके, क्रिटिसिज्म पे आ गए हैं हम, और आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी एक बार हम पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे जब ये ख़त्म करेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पहला क्रिटिसिज्म है आइडल टाइप का, कि इट इज़ टू फार फ्रॉम रियलिटी। इट इज़ टू फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब रियलिटी से ये कोसों दूर है, रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे कि इतना इतनी दूर है रियलिटी से ये, कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी ब्यूरोक्रेसी है ही नहीं जो कि आइडल टाइप को मैच करती हो। तो आपको समझ में आ रहा है कितना रियलिटी से दूर है ये। ऐसी कोई ब्यूरोक्रेसी बनी ही नहीं दुनिया में जो आइडल ब्यूरोक्रेसी से मैच करती हो वेबर के। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है कि बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है और अनरियलिस्टिक है। क्लियर? तो ये समझ में आया कि ये इनका क्रिटिसिज्म है, कि मैंने बताया तो को पहले पढ़ लो, फिर क्रिटिसाइज लोग कर ही देते हैं, तो उनको भी देख लेंगे अपन। ये क्या फीचर है? ठीक है, तो ये क्लियर है पहला। दूसरा क्रिटिसिज्म देखते हैं इनका। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि ओवर एम्फेसिस ऑन रेशनैलिटी, रेशनैलिटी पे कुछ ज़्यादा ही एम्फेसिस है इनका। इन्होंने इरेशनल चीज़ों को इग्नोर कर दिया, इमोशंस को इग्नोर कर दिया, अनप्रिडिक्टेबल एस्पेक्ट को भी इग्नोर कर दिया। देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर ब्यूरोक्रेसी या कुछ भी है तो कुछ इरेशनल चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, इमोशनल चीज़ें भी होंगी। कभी कभी ब्यूरोक्रेसी वर्क ही नहीं कर पाई, कुछ कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, तो इन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया, उन चीज़ों को पॉइंट आउट ही नहीं किया। तो एल्विन गॉडलर बोलते हैं, एल्विन गॉडलर पॉइंटेड आउट दैट रियल ऑर्गेनाइजेशंस आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रगल। आपको पता है कि गॉसिप तो बहुत होती है, चाहे कुछ भी हो। कभी कभी ऐसा फेवरिज्म भी होता है, अपन ने देखा अभी। तो बहुत सारी चीज़ें होती जो कि इनफॉर्मल होती हैं, जो कि इन्होंने बताई ही नहीं वेबर ने। वेबर ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, सब कुछ फॉर्मली होगा, ब्यूरोक्रेसी की बात चल रही है ना, इनफॉर्मल चीज़ें होंगी ही नहीं। आगे देखो, थर्ड है कि इन्होंने
कि इन्होंने ऐसा मॉडल दिया है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है वैल्यू बायसेस का। जैसे कि वेबर चाहते थे कि वैल्यू फ्री सोशलॉजी हो। आपको बताया मैंने अभी वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है और फिर वैल्यू रिलेवेंस क्या होती है, दोनों समझा दिया मैंने आपको। तो वेबर भी चाहते थे कि जो आपकी सोशलॉजी हो वैल्यू फ्री हो। लेकिन आपको पता है कि जब रिसर्चर किसी भी आइडल टाइप का कोई ट्रेट है बनाता है, तो वो रिसर्चर के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई रिसर्चर है और वो कोई आइडल टाइप बना रहा है, अगर कोई रिसर्चर है और वो कोई आइडल टाइप बना रहा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वो अपनी वैल्यू अटैच करेगा उसमें, क्योंकि वो खुद से सिलेक्ट कर रहा है ना। उस देखो, जब आप डाटा जो आता है उसके बेसिस पे बताते हो या उसके बेसिस पे कुछ सिलेक्शन करते हो, तो वो वैल्यू फ्री है। पर जब आप खुद से अपने मन से सिलेक्ट कर रहे हो किसी को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक क्लास है, क्लास क्यों बना रहा मैं फालतू में। यहाँ देखो, जैसे मान के चलते हैं एक क्लास है, तो क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो दो लोग स्टैंड अप हुए, तो आपने वोटिंग कराई और वोटिंग के बाद पता चला कि ये जो है वो मॉनिटर बन गया। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रलिटी, सॉरी वैल्यू फ्री। यहाँ पे वैल्यू अटैच नहीं है आपकी, ठीक है। लेकिन आप कल को आप मान लो प्रिंसिपल हो, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल के, आपने एक बच्चे को स्टैंड अप किया, आपने कहा आज से तुम मॉनिटर। तो यहाँ पे आपने उस बच्चे को अगर मॉनिटर बनाया तो आपने कुछ तो देखा होगा, इंटेलिजेंस देखी होगी, या वो स्पोर्ट्स में, या तो वो इंटेलिजेंट होगा, या तो वो इंटेलिजेंट होगा, या फिर वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, या फिर उसका ड्रेस अच्छी होगी। तो आपने इन किसी बेसिस पे उसको बना दिया मॉनिटर, जो कि बायसनेस है। आपने किसी एक को खड़ा किया, अपने अपनी वैल्यू अटैच की जैसे मान लो कल को दूसरा प्रिंसिपल आए तो वो स्पोर्ट्स के बेस पे बना दे, आपने इंटेलिजेंस के बेस पे बनाया, तीसरा प्रिंसिपल आए वो ड्रेस के बेस पे बना दे। तो सबकी अलग अलग वैल्यूज़ है ना। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद था तो आप स्पोर्ट्स के बेसिस पे इसको बनाओगे मॉनिटर। आपको अगर इंटेलिजेंस पसंद है, आप बहुत डिग्री होल्डर हो, पीएचडी होल्डर हो, तो आप इंटेलिजेंस के बेस पे मॉनिटर बनाओगे। और आप बहुत ही ज़्यादा, आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर मान लो आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी, तो आप ड्रेस के बेसिस पे मॉनिटर बनाओगे। तो ये आपकी वैल्यूज़ ऐड होंगी कि नहीं होगी, तो बायसेस हो गए नहीं हो गया। तो वही बताया क्रिटिक्स ने ये बताया कि यहाँ पे वैल्यू बायस का बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जब रिसर्चर आइडल टाइप को सिलेक्ट कर रहा है तो वो अपनी वैल्यू को ऐड कर रहा है उसमें, क्योंकि जो डाटा आया उससे सिलेक्ट नहीं हो रहा, वो अपने मन से, अपने माइंड से कुछ डाटा लेके सिलेक्ट कर रहा है, उसको बता रहा है वो आइडल टाइप। तो आपको बात समझ में आई कि यहाँ पे वैल्यू बायसेस का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए वैल्यू फ्री सोशलॉजी जो ढिंडोरा पीटते थे मैक्स वेबर, ये शायद पॉसिबल नहीं है इस जगह पे, क्योंकि जो डिफरेंट स्कॉलर्स होंगे वो डिफरेंट आइडल टाइप देंगे। जैसे मान लो ब्यूरोक्रेसी के आइडल टाइप आपके वेबर ने कुछ और दिए, कोई अदर थिंकर होगा तो वो कुछ और देगा, क्योंकि आइडल टाइप तो को मन से सोचने हैं ना। जब को सही लगे आपको सिलेक्ट, कुछ को सिलेक्ट करते हो, उनको मन से बता देते हो। तो यहाँ पे आपने कुछ और दिया, दूसरे ने कुछ और दिया, तो वैल्यू फ्री सोच लो नहीं रहेगी यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू बायसेस का रिस्क बहुत ज़्यादा है। आगे, ये स्टैटिक नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि आइडल टाइप एक फिनोमेना है, ये ऐसा 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 होता है, एक फिक्स मॉडल हो गया। आपने चेंजेस तो कवर ही नहीं किए कि 10 साल बाद अगर चेंजेस आ गए तो ये ऐसा हो जाएगा, 20 साल बाद अगर ये चेंजेस आ गए तो ये ऐसा हो जाएगा, 50 साल बाद ये चेंजेस आ गए तो ये ऐसा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, जो ब्यूरोक्रेसी आज की 21st सेंचुरी में है, क्या वो इवॉल्व है? बिल्कुल है। 100 साल पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो आज ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो सेम है? नहीं। टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। क्या पहले 100 साल पहले, 150 साल पहले टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। अभी आई है ना। तो आपने ब्यूरोक्रेसी में टेक्नोलॉजी को तो ऐड ही नहीं किया। तो आपका जो
आइडल टाइप है वो एक फ्रोजन फिनोमिना है, एक फिक्स्ड मॉडल है, ये चेंजेस को कवर नहीं करता। क्लियर? आगे देखो, लिमिटेड प्रिडिक्टिव पावर, मतलब ये एक एनालिटिकल टूल है, सिर्फ ये प्रिडिक्ट नहीं करता, ये फॉरकास्ट नहीं करता, प्रिडिक्ट नहीं करता कि कल क्या होगा या फिर आज का आइडल टाइप ऐसा है तो कल का ऐसा होगा, नहीं, ये बताते हैं आज का ऐसा है, बस बात खत्म। इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ फिक्स्ड। ये कल को फोरकास्ट प्रिडिक्ट नहीं करता, ये नहीं बता पाता कि कल ऐसा होगा। जैसे कि कार्ल मार्क्स एक थिंकर हैं, तो कार्ल मार्क्स ने बताया कैपिटलिज्म है, लेकिन कल को सोशलिज्म आएगा, तो ये प्रिडिक्शन था ना कि आज कैपिटलिज्म है, कल सोशलिज्म आएगा, फिर कम्युनिज्म आएगा। तो एक प्रिडिक्शन है कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। इनका ये बस एक एनालिटिकल टूल है। समझ में आ रहा है? ये फॉरकास्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर क्या होगा या फिर कैसे ये मॉडल चेंज होगा, ये कुछ नहीं बता सकते ये। आगे, निग्लेक्ट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट को मतलब सोशल रियलिटी को ये तो निग्लेक्ट ही कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया ये सिर्फ प्योर कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं ब्रॉडर सोशल कल्चरल या हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस को। जैसे कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी को पढ़ रहे हो, मान लो आप ब्यूरोक्रेसी को पढ़ रहे हो, आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसकी आइडल टाइप बताया आपने, उसके आइडल टाइप कि यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो हायरार्की के थ्रू आएगा। बट एक बात बता दो मैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कहाँ गया पेन, कहाँ गया? हाँ, जैसे कि आप एक ऑफिसर हो और दूसरा एक ऑफिसर है, लेकिन ये जो ऑफिसर ए है, आप हो ऑफिसर बी, आप ऑनेस्ट हो, इसके कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक आपके दोनों के ऊपर एक और ऑफिसर है जो भी ऑनेस्ट है। इतना क्लियर है? तो आपको लगता है कि आपके ऑर्डर्स यहाँ से आएंगे इस ऑफिसर से, बट ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि ये अपनी मन का करता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है। तो हायरार्की होनी चाहिए थी, ऑर्डर कहाँ से आना चाहिए था? यहाँ से। बट इसके पास ऑर्डर कहाँ से आता है? कहीं और से। और वो ये भी फॉलो करेगा, आपको ही करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। जैसे ये कुछ कांड कर देगा ये वाला पर्सन, तो ये जो ऑफिसर है, जो ऑनेस्ट ऑफिसर है ना, जो ऊपर बैठा है, ऑफिसर ए, ऑफिसर बी, ये डिसऑनेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है, ये ऑनेस्ट है, और आपके ऊपर एक ऑफिसर बैठा है सी, जो कि ऑनेस्ट है। ठीक है, तो कभी कभी ये इसको ऑर्डर दे देता है कि ऐसा करना है, और इसको करना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी से। देखो, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर भी होता है, तो आपको वो भी फॉलो करना होता है, क्लास इंटरेस्ट भी होता है। तो मतलब ये है कि जो आइडल टाइप है वो हमेशा सेम नहीं हो सकता। कि आपने बोला हायरार्की में चलेगा, नहीं, रिटन रूल्स होंगे, कुछ भी होगा तो रिटन रूल्स होगा। तुम्हें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी या नेता जब कॉल करता है तो रिटन में देता होगा? मुझे तो नहीं लगता। तो आई बात समझ में कि ये सोशल कॉन्टेक्स्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते, जबकि रियलिटी तो वही है। तो आगे बाकी ये है, या पढ़ सकते हैं, सब जान चुके हैं हम सब कुछ। अब एक बारी पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ख़त्म हो गया, हाँ। एक बारी पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ बचे ना। तो पहले मैंने बताया जो वेबर है वो इंटरप्रेटिविस्ट हैं और माइक्रो थिंकर हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया आइडल टाइप क्या होता है। आइडल टाइप मतलब होता है कि जैसे मान लो आप ह्यूमन है या फिर एनिमल है, इसको डिस्टिंग्विश करना है आपको। तो आपने बताया कि ह्यूमन के 2 पैर होते हैं, एनिमल के 4 पैर होते हैं। तो आपने डिस्टिंग्विश कर लिया कि 2 पैर वाला दिखे तो ह्यूमन है, 4 पैर वाला दिखे तो एनिमल है। बट हमेशा तो ऐसा नहीं होता। तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज रियलिटी, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ के आपने एक एग्जेजरेटेड फॉर्म बना दिया, तो एक प्योर फॉर्म बना दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, सॉरी, ऐसा ऐसा होना चाहिए नहीं, ऐसा ऐसा होता है। आगे ये एक मेजरिंग स्टिक है। जैसे कि हमने अर्थ को पढ़ने के लिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिए हैं, ऐसे ही हम कुछ फिनोमेनास को पढ़ने के लिए एक आइडल टाइप बना देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ये मोरली सही नहीं है,
ठीक है, बस ये प्योर फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। ठीक है, आगे देखो, अगर आपको किसी आइडियल टाइप को कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको पहले तो उस फिनोमेना को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका उसके कुछ ट्रेड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ लगाओगे, जिससे आप वैल्यू रिलेवेंस बोलोगे। उसके बाद उस ट्रेड्स को आप एग्जीक्यूट करोगे, फिर एक मॉडल तैयार करोगे, फिर उसको सारे मॉडल्स के साथ, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करोगे। आगे देखते हैं। आगे क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आइडियल टाइप के? पहला तो ये नॉट अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी की रियलिटी नहीं है, बस एक मेंटल टूल है। जैसे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना, वैसे ही मेंटली बना दिया गया है ये। इसके जो कुछ फीचर्स हैं उनको डेलिबरेटली हाईलाइट किया जाता है, जानबूझ के हाईलाइट करते हैं। ये हेल्प करता है क्लैरिफाई करने में और एनालाइज करने में। इसका जो आइडियल टाइप है वो परफेक्ट नहीं है, गुड नहीं है। मैंने बताया कि दिस इज़ नॉट मोरली करेक्ट, बट ये होता है। इसको हम यूज़ करते हैं कंपेरेटिव टूल की तरह, ताकि हम बाकी चीज़ों को या सोशल सिचुएशन को कंपेयर कर सकें। वैल्यू रिलेवेंस होती है यहाँ पे। वैल्यू रिलेवेंस क्या होती है? वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त भी आप सॉरी वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त भी आप वैल्यू फ्री थे, रिसर्च करते वक्त भी आप वैल्यू फ्री थे। पर वैल्यू रिलेवेंस क्या कहती है? टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त भी आप वैल्यू, मतलब टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त आपकी वैल्यूज अटैच थी, पर रिसर्च करते वक्त वैल्यूज अटैच नहीं थी। दैट इज कॉल्ड वैल्यू रिलेवेंस। आगे देखो, जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें डिफाइंड रोल होते हैं, रिटन रूल्स होते हैं, प्रमोशंस क्वालिफिकेशन के बेस पे होता है। ये बताया जा रहा है ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद ये बताया कि कम्युनिकेशन जो होती है मेमोज के थ्रू होती है, ईमेल्स के थ्रू होती है, इम्पर्सनल चीज़ें होती है, प्रिडिक्टेबल होता है, एफिशिएंट होता है। लेकिन सबको पता है रियलिटी क्या है, गॉसिप भी होता है, डिलेज भी होते हैं और फेवरेटिज्म भी होता है। तो ये रियलिटी से बहुत दूर है। और प्रमोशन कभी कभी क्वालिफिकेशन के बेस पे नहीं होता, फेवरेटिज्म के बेस पे होता है। आगे तो ये मोरली करेक्ट नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होता ही है ये भी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये सब पता ही है आपको। आगे देखो, तो क्रिटिसिज्म है पहला, ये इतना एब्स्ट्रैक्ट है, इतना अनरियलिस्टिक है कि आज तक ऐसी ब्यूरोक्रेसी पैदा ही नहीं हुई कि जो इनके आइडियल टाइप से मैच कर जाए। उसके बाद दूसरा है, ये रेशनैलिटी पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लेते हैं, इरेशनल चीज़ों पे, इमोशनल चीज़ों पे, या फिर अनप्रेडिक्टेबल एस्पेक्ट पे फोकस ही नहीं करते, जैसे गॉसिप, फेवरेटिज्म, इस पे फोकस नहीं करते कि ऐसा तो थोड़ी होता होगा, ऐसा होता ही नहीं है। आगे, यहाँ पे वैल्यू बायसेस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप आइडियल टाइप के ट्रेड्स को सिलेक्ट कर रहे हो, जब रिसर्चर आइडियल टाइप के ट्रेड्स को सिलेक्ट करता है तो अपनी वैल्यूज़ को ऐड करता है, क्योंकि उसके पास कोई डाटा तो है नहीं कि उसने बस, जैसे यहाँ पे वोटिंग है, वोटिंग हुई तो आपके पास एक डाटा आया वोटिंग से, तो आपने उसके थ्रू बता दिया कि ये मॉनिटर या ये मॉनिटर। बट यहाँ पे आप मुंह उठा के चले आए, आपने मॉनिटर बना दिया, तो कोई डाटा नहीं था, आपने मन से सोचा। तो मन से जब सोचोगे तो वैल्यू ऐड करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू बायसेस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे देखो, स्टैटिक नेचर है मतलब ये एक फ्रीज फिनोमेना है, ये चेंज को कंसिडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो ब्यूरोक्रेसी है 21st सेंचुरी में क्या थी और आज क्या है, आप कंसिडर नहीं कर रहे आज को। 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले ब्यूरोक्रेसी कुछ और थी, बट आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आज कुछ चीज़ें और बढ़ गई हैं, तो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी अलग हो गई है। आगे, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाती। आइडियल टाइप एक एनालिटिकल टूल है, ये याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आइडियल टाइप एक एनालिटिकल टूल है, ये फॉरकास्ट नहीं करता फ्यूचर को कि फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, ये कुछ नहीं बताता। उसका लास्ट, ये सोशल रियलिटीज़ को कंसिडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी, जो आइडियल टाइप, ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप है, तो वहाँ पे ऑर्डर मान लो हायरार्की से आते हैं या फिर रिटन रूल्स होते हैं, पर नेता कभी फ़ोन नहीं लगाता। और मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, कोई ए पर्सन है ऑफिसर, कोई बी पर्सन है ऑफिसर, कोई सी पर्सन है ऑफिसर, तो सी के अंडर काम करते हैं ए और बी। तो जो ए है वो डिसऑनेस्ट है, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, बी ऑनेस्ट है, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, सी ऑनेस्ट है, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। तो आपको लगता है कि सी से ऑर्डर आएंगे ए के पास, पर नहीं, ए से ऑर्डर जाते हैं सी के पास कि नेताजी ने कहा है कि ऐसा करना है। आई बात समझ में? तो दिस इज़ इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा, तो पढ़ाती हूँ मैं। बाकी आपको मुझे फॉलो करना हो तो यू कैन गो हेयर और हेयर। बाकी प्लीज़ लाइक
शेयर, तुम लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, ना कमेंट करते हो, गलत चीज़ें हैं ये। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं बहुत बड़ा टीचर बन जाऊंगा फिर भाव नहीं दूंगा, देख लेना तुम लोग। तो हैव अ गुड डे, बाय।